हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीटेट सीडीपी बाल विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ मैं बाल विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। अभी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चैनल पर आपको बहुत सी महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिल जाएगी सीटेट से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अंतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश अति लोलुप पाठक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने या फिर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अपनी उपेक्षा को कम करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता या फिर शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है या फिर विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं या फिर शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं या फिर खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि खेलना जो है ये संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं या फिर समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है या फिर आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं या फिर सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी, समवयस्कों और पितृक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन या फिर शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध या फिर समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना,
शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर से पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या फिर क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को विकसित करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये क्या है, तर्कसंगत है, आत्मसात है, निर्माण है, या फिर संक्रियाकरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, या फिर समुचितता। तो राइट आंसर है समायोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टीनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, या फिर अनुभाविक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक विद्यार्थियों की विलक्षण योग्यताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ, फ, च ध्वनियां है स्वनिम, रूपिम, लेखिम, या फिर शाब्दिम। तो राइट आंसर है ये सभी स्वनिम ध्वनियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, या फिर अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़की को निरुत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी जो है वो सीखने के योग्य या अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, या फिर बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या फिर शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, सीखना को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर परिचित वातावरण में
अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट है सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, या फिर पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या फिर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या फिर मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम असक्षमता को उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारण, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, या फिर व्यवहारगत विघ्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या फिर शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या फिर शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या फिर विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या फिर शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या फिर अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, या फिर बी और सी का समायोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी का समायोजन, यानी कि आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है, या फिर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या फिर निरंतर गृह कार्य देते रहना, या फिर सीखने वाले व्यक्तिगत कार्य करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्केलकुलिया, या फिर डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता डैश समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, या फिर एक स्थिर अवस्था है, या फिर एक चर अवस्था है, या फिर जरूरी नहीं कि यह की कार्य पद्धति की हानि करे। तो राइट आंसर है कि ये एक स्थिर अवस्था है। नेक्स्ट है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बंटना, या फिर संभावित युक्तियों को खोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामों की आशा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को
व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, या फिर शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए, या फिर जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जब शिक्षार्थी जो है अपने विचार को संप्रेषित यानी बोल रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यंत नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, या फिर शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, या फिर शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या फिर निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है जो स्वभाव में बहुत कठोर है। तो राइट आंसर है यहाँ पे कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो चलिए आज के हम प्रश्नोत्तरी यहीं पर फिनिश करते हैं। तो ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।